हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, हमारे साथ में है आकाश। आकाश बिहार से आए हैं प्री मेडिकल चेकअप के लिए, और प्री मेडिकल चेकअप के साथ ही इनको आसाम राइफल भर्ती में जाएंगे तो उसका ट्रेड टेस्ट का भी इनको प्रैक्टिस करना है। और ट्रेड टेस्ट की प्रैक्टिस से पहले जो भी हमारे साथी हमारे पास आते हैं उनको हम प्री मेडिकल चेकअप उनका जरूर करवाते हैं, क्योंकि प्री मेडिकल चेकअप हो गया, हम आश्वस्त हो गए कि अभी कोई पॉइंट हमारा ऐसा नहीं है, और यदि कोई पॉइंट ऐसा डिटेक्ट होता है कि जिसका हम ट्रीटमेंट ले सकते हैं तो हम आगे की तैयारी करते हैं। यदि कोई कोई कैंडिडेट हमारे पास एडमिशन के लिए भी आते हैं तो भी हम उनको प्री मेडिकल चेकअप करवाने की एडवाइस जरूर देते हैं। अब देखिए, आकाश से हम बात करेंगे। आकाश, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। अब आप ये बताइए कि आप कहाँ से आए हैं और आपने क्या पढ़ाई की है, क्वालिफिकेशंस क्या हैं आपके? सर मैं बिहार से आया हूँ और सर मैंने अभी ग्रेजुएशन मेरा इस साल फाइनल ईयर होने वाला है सर। आपका एज कितना हो गया अभी तक? सर मेरा एज 21.5 हो गया सर, 21.5 ईयर्स। तो अभी आपने आर्मी की या दूसरी फोर्सेस की, एसएससी, जीडी की, ये सब भर्तियां आपने नहीं देखी? सर आर्मी की सर 2 बार देखी थी सर, फिजिकल नहीं क्लियर हो पाया सर, और SSGD की भी देखी थी एक बार। लेकिन मेडिकल तक आप नहीं पहुंचे? सर रेलवे पुलिस में सर मेरा सर फिजिकल क्वालिफाई हुआ था और रिटर्न भी क्वालिफाई हुआ था, ट्रेड टेस्ट में रह गया था सर मैं लेकिन। रेलवे में देखिए, आरपीएफ में ट्रेड टेस्ट में रह गए थे, तो ट्रेड टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट है इसका आप खुद आकाश से समझ सकते हैं कि उस समय आपने ट्रेड टेस्ट की कोई तैयारी नहीं की थी। सर नहीं, तैयारी नहीं की थी सर, इसके बारे में नॉलेज नहीं था मुझे। ट्रेड टेस्ट का कोई नॉलेज नहीं था, यानी आपको रिटर्न का तो बहुत अच्छा नॉलेज था, फिजिकल भी आपका अच्छा था, रिटर्न पास हो गया था। रिटर्न पास होने के बाद में ट्रेड टेस्ट हुआ था। सर पहले रिटर्न हुआ था, उसके बाद फिजिकल हुआ था, उसके बाद ट्रेड टेस्ट होने वाला था सर। रिटर्न, फिजिकल, उसके बाद ट्रेड टेस्ट हुआ और वो ट्रेड टेस्ट में आउट हो गए। इसके अलावा आप अभी तक कभी ऐसा मौका नहीं पड़ा कि मेडिकल तक आप पहुंचे हो। नहीं सर, अभी ऐसा कुछ नहीं। तो हमारे चैनल के बारे में आपको, हमारे सेंटर के बारे में आपको किसने बताया? सर मेरे दोस्त ने बताया, उसका सर CPO में सर 2019 वाले में सर, उसका उसने यहाँ पे मेडिकल चेकअप चेकअप कराया था सर। उसने मुझे बताया कि यहाँ पे प्री मेडिकल होता है सर। आपके दोस्त ने आपको बताया? तो देखिए आकाश, आप इतनी दूर से यहाँ पर आए, आप जो सोच कर आप आए थे वैसा मेडिकल आपका हुआ आज? जैसे आपका कंप्लीट मेडिकल चेकअप आपका हुआ, आपके ब्लड, यूरिन सभी डायग्नोसिस किए, आपको ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास भी लेके गए, ईएनटी कान का आपका पूरा सफाई सब कुछ हुआ, आँख का हुआ, और जो जनरल फिजिशियन का जो है, तो आपने यही सब आपने सोचा था कि ऐसा ही मेडिकल होता है, या आपको कुछ अलग से लगता था कि इसके अलावा कुछ मेडिकल में होता है? सर मैंने तो बहुत कम सोचा था, मैंने सोचा था कि मेरा सिर्फ नौकरी या फिर हाथ वाथ चेक होगा, लेकिन यहाँ पे सर पूरा फुल प्रोसेस, पूरा अच्छे से मेडिकल चेकअप हुआ सर, जितना मैंने सोचा नहीं था। यहाँ पे कुछ कुछ ज़्यादा ही उससे चेक हुआ सर। पूरा मेडिकल चेकअप हुआ। आपको क्या डाउट लगता था? एक तो आपको डाउट लगता था कि आपका नौकरी का पॉइंट है। आप जैसे कल जब आप आए थे तो आपने पहले दिन आते ही आपने मुझे पूछा था कि मुझे नौकरी का डाउट लगता है, तो आज आपका नौकरी का डाउट क्लियर हो गया? सर ये सर नौकरी से अब नौकरी में फिट हो सर, क्लियर हो गया। नौकरी में आपको प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, आपको नाक, कान, गले में आपको लगता था कि मेरा जो है नाक का, मेरा कान में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, तो कान आपको एंडोस्कोपी से आपको स्क्रीन पे कान आपका दिखा दिया, आपका कान का जो ईयर ड्रम वगैरह है वो सब आपने देख लिया। अभी आप आश्वस्त हैं कि कान मेरा सही है बिल्कुल? यस सर, पूरा कंप्यूटर पे उन्होंने दिखाया कैमरे के थ्रू, और मैंने देखा पूरा, मुझको सेटिस्फाइड हुई सर मैं। उससे आप सेटिस्फाई हैं? तो देखिए आकाश को, अब आकाश का बचा है ट्रेड टेस्ट। अब इनका हम अगले 5 दिनों का इनका प्रोसेस होगा कि उसमें हम इनको ट्रेड टेस्ट, जो इनका ट्रेड का जो काम है वो इनको करवाएंगे। अभी तक आपको आपका ट्रेड से रिलेटेड कोई काम नहीं आता है? नहीं सर, अभी तक तो नहीं आता है सर। अभी अभी तक आपने फॉर्म तो आपने आवेदन कर दिया, लेकिन ट्रेड का काम के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं जी है। नहीं सर, उसके बारे में जानकारी नहीं है सर। लेकिन आपको कॉन्फिडेंस है कि आप सीख जाएंगे? यस सर, मुझे कॉन्फिडेंस लग रहा है कि अब मेरा हो जाएगा, सीख जाऊँगा। कि आप हमारे पास आए यहाँ पर, आपको और भी आपको कैंडिडेट्स मिले आपको जो कि ट्रेड का काम कर रहे हैं, तो उनसे भी आपने बात किया, तो उनसे बात करके आपको कुछ कॉन्फिडेंस आपका बढ़ा कि मैं भी सीख जाऊंगा और ट्रेड टेस्ट में क्वालिफाई कर जाऊंगा, क्योंकि एक बार आप ट्रेड टेस्ट में आप डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। जी सर, उनसे मैंने बात किया, बहुतों का यहाँ से निकला भी है सर। कोई पंकज नाम के भैया थे, उनका भी सर अभी ITBP में ज्वाइनिंग हुआ है सर। तो उससे वो वीडियो देख कर, यहाँ के दोस्तों से बात करके मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आया कि लगता है मेरा भी हो जाएगा इस बार ट्रेड टेस्ट में कंप्लीट। हो जाएगा। और कल से देखिए, हम इनका ट्रेड टेस्ट जो है उसकी क्लासेस इनकी शुरू होंगी,
और वो भी आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से ट्रेड, क्योंकि जो भी आपको देखिए काम करना है आपकी मास्टरी होनी चाहिए उसमें। आधी तैयारी के साथ, फिर बार बार आपको कहता हूं कि आधी तैयारी के साथ में आपको आधी वर्दी नहीं मिलेगी। तो जो काम आप जिस ट्रेड की भर्ती आप देख रहे हैं उस ट्रेड का काम आपको पूरा आना चाहिए। जैसे कि पहले आरपीएफ में भी आकाश भर्ती हो जाते, लेकिन आकाश आरपीएफ में ट्रेड टेस्ट में आप फेल हो गए थे और उस वजह से इनकी सारी मेहनत बेकार हो गई। अभी जाएंगे दीमापुर, कहाँ सेंटर कौन सा है आपका? सर सिलचर सेंटर पड़ा है सर। सिलचर सेंटर है इनका, और सिलचर ये जाएंगे तो कितना पैसा इनका आने जाने का खर्च होगा। सबसे पहले रनिंग होगा, रनिंग आपकी हो रही है अभी यहाँ पर, रनिंग आप कर रहे हैं, कितने समय में आपकी रनिंग हो पा रही है? सर 24 मिनट में सर यहाँ पे भी मैं कवर कर पा रहा हूँ सर, 24 में कवर कर पा रहे हैं। और हमारा जो ट्रैक है वो थोड़ा सा उबड़ खाबड़ ट्रैक है, हमने भी आसाम राइफल के ट्रैक के अकॉर्डिंग ही ट्रैक बनाया है, उसमें ये 24 मिनट में कर पा रहे हैं। उसमें थोड़ा सा हमने कच्चा ट्रैक भी रखा है कि जब मिट्टी वाला ट्रैक होता है उसमें देखिए पैर आपका पीछे बैक मारता है, तो यहाँ कवर कर पा रहे हैं, तो आत्मविश्वास है कि वहां भी कवर कर पाएंगे। अब उसके बाद बचता है ट्रेड टेस्ट, तो ट्रेड टेस्ट का कल से इनका ट्रेड टेस्ट की तैयारी शुरू हो जाएगी, और साथ ही इनका रिटर्न की तैयारी इनकी चल रही है। रिटर्न का आपका तैयारी है, एसएससी कांस्टेबल जीडी का एग्जाम दिया आपने अभी? जी सर एग्जाम दिया है सर, 26 को एग्जाम था, उसकी भी मैंने तैयारी की थी सर, मैथ्स वगैरह की सर तैयारी की है ठीक ठाक। एसएससी जीडी का आपने एग्जाम दिया है, तो आपको जो जनरल कॉम्पिटिटिव सब्जेक्ट्स हैं उनका आपकी तैयारी है। फिर बचा अपना 20 क्वेश्चन जो ट्रेड का बचा है, तो वो ट्रेड का अपन ट्रेड की प्रैक्टिस करेंगे। उसके साथ ही आपको ट्रेड का जो मटेरियल जो हमारा गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन है उसके बारे में हमने आपको बताया कि उस पर आपको अवेलेबल है, वहाँ से आप पढ़ेंगे। और जो 20 क्वेश्चन जो अपने ट्रेड के क्वेश्चन हैं वही अपने भर्ती होने वाले क्वेश्चन हैं, क्योंकि 80 क्वेश्चन की तैयारी तो सभी की है, ये बात समझ रहे हैं आप? तो आकाश कल से आपका देखिए, आकाश का कल से हम ट्रेड का तैयारी शुरू करेंगे और उसके भी वीडियो बनाएंगे। और आकाश का कल जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो आज थोड़ा सा बढ़ा है, और जिस दिन इनको लास्ट इनका ट्रेड टेस्ट पूरा करेंगे उस दिन इनका कॉन्फिडेंस पूरा बढ़ा देंगे, और ट्रेड का इनका इतना आत्मविश्वास हो जाएगा कि मैं ट्रेड में फेल नहीं हूंगा, डिस्क्वालीफाई नहीं हूंगा। और आपको भी पूरी तैयारी के साथ में जाना है। आकाश अपने दोस्तों को क्या कहना चाहते हैं, जो आपके दोस्त इतनी दूर जाएंगे, चाहे वो बिहार से जाएं, चाहे राजस्थान से, चाहे यूपी से, हरियाणा से, क्योंकि आसाम राइफल का हेडक्वार्टर कहाँ है? नॉर्थ ईस्ट में है, और नॉर्थ ईस्ट में भर्ती हो रही है। उनको क्या कहना चाहेंगे? सर मैं ये कहना चाहूँगा कि सर जो मतलब जहाँ भी जाए सर पहले अच्छे से पूरी प्रक्रिया समझे और अच्छे से तैयारी करें, उसके बाद ही जाए, नहीं तो पैसा बर्बाद हो जाता है सर जहाँ भी हम लोग जाते हैं सर। तो अच्छे से कोई भी चीज़ की तैयारी करनी चाहिए, या फिर ट्रेड हो या फिर फिजिकल हो, पूरी तैयारी के साथ जाएंगे तो आत्मविश्वास भी रहेगा और हम सिलेक्ट भी हो पाएंगे सर। देखिए पूरी तैयारी के साथ में जाना है, आकाश ने बिल्कुल सही कहा कि पूरी तैयारी के साथ में जाना है, अधूरी तैयारी के साथ में नहीं जाना है। तो हम और आकाश और आप सब मिलकर पूरी तैयारी के साथ ही इस भर्ती में शामिल होंगे। जय